अगर आज इसी वक़्त मेरी मेमोरी इरेज़ हो जाए और मुझे वापस 2026 में आईएमयू सीटी देना पड़े टू गेट इंटू अ टॉप कॉलेज लाइक आईएमयू नवी मुंबई और कोलकाता या स्पॉन्सरशिप में एक अच्छा एस लेने के लिए, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं मोटी-मोटी बुक्स खरीदूँगा? नहीं। क्या मैं 10 घंटे लंबे लेक्चर्स देखूँगा? बिल्कुल नहीं। क्या मैं हाइलाइटर्स लेके नोट्स को रंगना शुरू करूँगा? नेवर, क्योंकि मुझे एक ऐसा सीक्रेट पता है जो 99% स्टूडेंट्स को नहीं पता। एक ऐसा मेथड जो मैंने अली अब्दाल से सीखा था जब मैं अपनी बीएससी कर रहा था। आज की वीडियो में मैं आपको वही साइंटिफिक अप्रोच बताने वाला हूँ। अगर आपने ये मेथड अप्लाई कर लिया, भले ही आपने आज से स्टार्ट किया हो, आप उन बच्चों को बीट कर सकते हो जो पिछले 1 साल से सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं है, प्रॉब्लम आपका तरीका है। हम सबने बचपन से कैसे पढ़ाई की? स्टेप 1 चैप्टर रीड करो, स्टेप 2 इंपॉर्टेंट लाइन्स हाइलाइट करो, स्टेप 3 एग्जाम से पहले रट्टा मारो। इसे कहते हैं पैसिव लर्निंग। जब आप बुक पढ़ रहे होते हो तो आपके दिमाग को लगता है हाँ, मुझे सब आ रहा है। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। लेकिन एग्जाम हॉल में क्या होता है? क्वेश्चन देखते ही दिमाग ब्लैंक। वाई? क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन दिमाग के अंदर डाली तो थी, लेकिन कभी उसे बाहर निकालने की प्रैक्टिस नहीं की। मेरे 2025 के बैच में मैंने देखा कि 70% स्टूडेंट्स लेक्चर्स देख तो रहे थे, फिर भी वो फेल हो रहे थे मॉक्स पे, क्योंकि वो रिवाइज नहीं कर रहे थे। तब मैंने ये एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपीटेशन का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट 95% रैंकर्स रेट और टॉप 3 स्टूडेंट्स अंडर 6000 रैंक इन जस्ट 2 मंथ्स। मैंने इंट्रोड्यूस किया एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपीटिशन। सिंपल भाषा में, हमारा जो दिमाग है वो भूलने के लिए बना है, ठीक है? इसे कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। आज पढ़ा, कल 50% गया, 1 हफ्ते बाद 90% गया। तो अगर मैं आज स्टार्ट करता तो मैं सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागता। मैं एक ऐसे लूप में पढ़ता जिससे मैं पुराना कभी भूलूँ ही नहीं। और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क: immediate recall, delayed recall और pattern injection. So here is my exact plan if I had to crack IMUCD 2026 starting today. Step 1. Day 1 the active recall study session. मैं चैप्टर 1 पढ़ूंगा, लेट्स से लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम एनसीईआरटी। पढ़ने के बाद मैं बुक बंद करूंगा और तुरंत वही एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एग्जांपल्स सॉल्व करूंगा। देख के नहीं, बिना देखे। जब मैं बिना देखे आंसर लिखने की कोशिश करूंगा, तो मेरा दिमाग स्ट्रगल करेगा। इस स्ट्रगल से वो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक हो जाएगी। स्टेप 2 डे 3 द स्पेस रिपीटेशन रीटेस्ट। डे 3 पर नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं डे 1 वाले सेम क्वेश्चंस वापस सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि साइंस कहती है कि अगर आप भूलने से ठीक पहले रिवाइज कर लो तो मेमोरी 10x स्ट्रांग हो जाता है। स्टेप 3 डे 7 द पैटर्न इंजेक्शन। संडे को मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ टेस्ट दूंगा। मैं अपना मॉक पास ओपन करूंगा और सब्जेक्ट वाइज मॉक्स लगाऊंगा। भले ही मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, इससे 2 चीजें होंगी। पहला, ओल्ड टॉपिक रिवीजन। जो चैप्टर्स मैंने पहले पढ़े थे उनके क्वेश्चंस आएँगे तो मैं भूलूँगा नहीं। दूसरा, फ्यूचर इनसाइट। जो चैप्टर्स मैंने अभी नहीं पढ़े हैं, जब मैं उनके क्वेश्चंस देखूँगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि आईएमयूसीटी कैसे सवाल पूछता है। तो जब मैं फ्यूचर में वो चैप्टर पढ़ूँगा, मेरा दिमाग पहले से अलर्ट रहेगा। प्लस मैं एक फुल लेंथ मॉक दूँगा स्टैमिना बिल्ड करने के लिए। चाहे 50 मार्क्स आए या फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रेन को 3 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए। अब इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको एनसीईआरटी तो मिल जाएगी, लेकिन आईएमयूसीटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? इसलिए हमने डिज़ाइन किया है आईएमयूसीटी मॉक पास। इसमें हमने कोई फालतू कचरा नहीं भरा है। इसमें आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज़ मॉक्स, ताकि आप हर हफ्ते स्पेसिफिक सब्जेक्ट को टेस्ट कर सको, और फुल लेंथ मॉक्स ताकि आप रियल एग्जाम का प्रेशर फील हो। आपको बस ये करना है, वीकडेज में एनसीईआरटी से एक्टिव रिकॉल करो और वीकेंड्स पे मॉक पास खोल के स्पेस रिपीटेशन और पैटर्न प्रैक्टिस करो। अगर आपने ये लूप फॉलो किया तो अंडर 1000 रैंक
पक्की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जॉइन द मॉक टेस्ट टुडे। देखो चॉइस आपकी है, 90% बच्चे सिलेबस कंप्लीट करते रह जाएँगे, वो आगे का पढ़ेंगे, पीछे का भूल जाएँगे, एग्ज़ाम वाले दिन उन्हें लगेगा सब आता था, पर याद नहीं आया। और वो फीलिंग सबसे गंदी होती है जब मेहनत पूरी की हो, लेकिन स्ट्रैटेजी गलत होने की वजह से सीट किसी और को मिल जाए। लेकिन अगर आप आज से ये एक्टिव रिकॉल प्लस मॉक पास स्ट्रैटेजी अपनाते हो, तो आप सिलेबस के गुलाम नहीं रहोगे, आप एग्ज़ाम पैटर्न के मास्टर बन जाओगे। स्टार्ट टुडे, रीड एक्टिवली, टेस्ट वीकली, क्रैक आईएमसीटी। जय हिंद।